हाल ही में भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे कई मुख्य कारण हैं। विदेशी निवेशकों की बिकवाली यानी FII आउटफ्लो। सितंबर 2024 से अब तक विदेशी निवेशकों, जिन्हें हम FII या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, ने लगभग $25 बिलियन यानी 2,50,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए हैं। इससे बाजार में भारी दबाव बना है और लिक्विडिटी यानी नकदी की कमी हो गई है। जब विदेशी निवेशक पैसे निकालते हैं तो बाजार नीचे आ जाता है। वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिका की व्यापार नीति। हाल ही में अमेरिका ने अपने टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव की घोषणा की है, जिससे वैश्विक व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। जब अमेरिका और अन्य बड़े देशों की नीतियां बदलती हैं, तो इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता है। कंपनियों के खराब तिमाही नतीजे यानी वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स। कई बड़ी कंपनियों ने उम्मीद से कमजोर मुनाफा दर्ज किया है, खासकर IT सेक्टर में। उदाहरण के लिए इन्फोसिस के शेयर 4.32% तक गिर गए। अगर कंपनियों का मुनाफा गिरता है तो निवेशक शेयर बेचने लगते हैं, जिससे बाजार गिर जाता है। घरेलू अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता। भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP ग्रोथ के आंकड़े जल्द ही आने वाले हैं। निवेशकों को डर है कि अगर ग्रोथ उम्मीद से कम रही तो बाजार और नीचे जा सकता है। अनिश्चितता की वजह से निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ रहा है। शेयर बाजार में मुनाफा वसूली। भारतीय बाजार ने 2023 में रिकॉर्ड हाई बनाया। जब बाजार बहुत ऊपर चला जाता है तो बड़े निवेशक मुनाफा कमाने के लिए शेयर बेचने लगते हैं। इससे बाजार में करेक्शन आता है, यानी कुछ समय के लिए बाजार गिरने लगता है। इन सभी कारणों की वजह से NSE निफ्टी 50 अपने सितंबर 2024 के उच्चतम स्तर से 15% गिर चुका है और 82 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेशकों की संपत्ति मिट गई है। यह गिरावट 1996 के बाद सबसे लंबी है। क्या आगे भी गिरावट जारी रहेगी? अगर विदेशी निवेशक बिकवाली जारी रखते हैं और कंपनियों के नतीजे कमजोर आते हैं तो बाजार में और गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़े अच्छे आते हैं तो बाजार फिर से तेजी पकड़ सकता है।